साथियों नमस्कार। मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज आपके समक्ष इंडियन पॉलिटी खास करके पॉलिटिकल साइंस में कुछ टॉपिक्स को लेके आया हूं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके सहयोगी होंगे। और आए दिन हम सुनते रहते हैं कि भारत का संविधान ब्रिटेन का संविधान क्या है और उसमें क्या रहता है। तो आज हमने टॉपिक रखा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन या हिंदी में उसको संविधान भी लिखते हैं। तो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली है क्या। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं से खास करके मेंस एग्जामिनेशन जो 17वीं बीपीएससी का अभी होने वाला है या अन्य भी मेंस के एग्जामिनेशन जो देंगे उसमें इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द इंग्लिश के कॉन्स्टिट्यूट से बना है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्माण करना और हिंदी में संविधान संविदा से बना है, संविदा। तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूट किया गया, क्या बनाया गया, क्या किस चीज़ की संविदा की गई। तो संविदा में आप स्पष्ट इस बात को समझेंगे कि मानव सभ्यता के उदय के काल में जब मानवों का उदय हुआ, जब समाज एकीकृत रूप में सामने आने लगा जो हजारों साल के मेहनत का प्रतिफल है, तो लोगों में कठिनाई होने लगी कि किस प्रकार से लोग अपनी बातों को यूनिवर्सल रूप में समझाएं, समाज पर लागू करें। तो इसके साथ जो निर्माण हुआ, हजारों साल तक मानवों के रहने के कारण पहला निर्माण हुआ ट्रेडिशन का। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो ट्रेडिशन में उन सारे चीज़ों को समाहित रहते हैं। और सारे चीज़ जो व्यक्ति शुरू करता है, जो एक समुदाय एक समाज उसको मानता है, तो वो परंपरा में आ गया। दूसरा इसमें हुआ आपका कम्यून्स में छोटे छोटे समुदाय में जो चीज़ें मौखिक रूप से स्वीकारोक्ति की गई और जिसको ये माना गया कि यह शाश्वत होगा, इसी के आधार पे कार्य होंगे। तो कम्यून्स का जो निर्णय हुआ उसको लॉ शब्द में डिफाइन किया गया। लॉ का मतलब होता है लेजेस बराबर फिक्स्ड। ये लेजेस कुछ और नहीं, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जो रीत कहा गया है ना, ये रीत या सत्य। आप अशोक स्तंभ पे देखते हैं सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते क्या है? सत्यमेव जयते। तो ये क्या है? ऐसी रीत या सत्य को जय की बात कहता है। जो नियम है, अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो वो अपराध है। ये सभी समाज में सभी जगह माना गया। तो कम्यून्स का जो निर्णय था, जो आप आपस में बैठ करके जिनको उन्होंने डिसाइड किया, वो लॉ और लेजेस के रूप में आया। और लेजेस के रूप में आने के बाद इसके साथ जुड़ गए जस्टिस का मतलब न्याय, जस्टिस। अगर जो लेजेस जो कानून बनाया कम्यून्स ने, तो उसका अनुपालन करना ही न्याय है। उसके आलोक में किसी चीज़ का फैसला करना न्याय बताया गया। और उसके बाहर इनजस्टिस मतलब अन्याय बताया गया। तो एक कम्यून्स का निर्णय और परंपराएं, रीति रिवाज ये जुड़ गए। और होने क्या लगा कि इन चीज़ों की मौखिक स्वीकारोक्ति समाज में बनी रही। अगर हम देखेंगे प्राचीन काल में भारत का इतिहास या किसी जगह का भी इतिहास अगर आप देखें, कहीं का भी इतिहास उठा लें आप, तो आप देखेंगे कि जो भारत में खास करके ऋषि मुनि आते थे जो शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। तो शास्त्र का ज्ञान रखने वाले जो आते थे तो वो भारत में राज्य का जो सिद्धांत है, राज्य या स्टेट का जो सिद्धांत है वो प्राचीन शास्त्रों
शास्त्रों से, उनके भाषा टीका से, उनके भाषा टीका से ड्रॉ होता था। जो राजा यहाँ राज्य करते थे राजतंत्र में, तो उनसे इनका रेफरेंस ड्रॉ होता था। और इस क्रम में जो भी राजतंत्र इस्टाब्लिश हुए, तो इन्होंने शास्त्रों का उदृधांश उदाहरण जरूर लिया। इस कड़ी में हम ये देखते हैं कि दाय भाग और मिताक्षरा, ये दो स्कूल, मिताक्षरा, दाय भाग जीमूत वाहन ने लिखा था, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा था। ये 10वीं शताब्दी के हैं, लेकिन इंच से इनका शास्त्रों से रेफरेंस ड्रॉ होता था। खुद वेदों में भी, वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों, स्मृतियों इत्यादि से स्टेट का जो रेफरेंस था, न्याय था। और दर्शन से भी न्याय का या लॉ को राजा लोग ड्रॉ करते थे। इसीलिए भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि राजा अगर अत्याचारी हो जाए तो उसके खिलाफ बगावत करना, उसको हटाना न्याय संगत होगा। तो आप ये देखेंगे कि स्टेट में किसी न किसी रूप में प्रथा और कम्यून्स के बनाए गए जो रूल्स थे, जिसको हमने अभी लॉ लेजेस फिक्स्ड बताया या जस्टिस बताया, वो लागू होती थी। अब हुआ क्या कि बेसिकली फॉल ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता के पतन होने के कारण कभी कभी लोग